जिन जिन छात्रों ने कमेंट किया है कि सर हमारे ज़िले का कट ऑफ कितना रहता है, तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं रतलाम ज़िले की। तो जो रतलाम ज़िला है, तो इसका जो पिछली परीक्षाओं में कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है, वो अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो रतलाम ज़िले में पिछली परीक्षाओं में जो कट ऑफ रहा है ओबीसी के छात्रों का, वो 43 से 45 तक रहा है। मतलब आपके नंबर 45 से अधिक आते हैं, जैसे कि 47 भी आ जाएं, मतलब 47 तो सेफ है। 43 नंबर तो आपको लाने ही हैं, सीधी सीधी बात। 43 नंबर आपको लाने ही हैं। अब बात करते हैं एससी के छात्रों के बारे में। तो एससी के रतलाम ज़िले में एससी के छात्रों का जो कट ऑफ पिछली परीक्षाओं में रहा है वो 42 रहा है। माने कम से कम 42 नंबर एससी के छात्रों को लाने ही हैं, तब उनका सिलेक्शन हो सकता है। कम से कम 42 नंबर आपको लाने होंगे। अब हम बात करते हैं रतलाम ज़िले में एसटी के छात्रों के बारे में। तो रतलाम ज़िले के एसटी के छात्र बहुत होशियार हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं इनके। तो इनका जो कट ऑफ है वो 38 से ऊपर रहा है। माने एसटी के छात्रों को 38 से अधिक नंबर लाने हैं जो रतलाम ज़िले के रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है कि जनरल के छात्रों का कट ऑफ कितना रहेगा रतलाम ज़िले में। तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो जनरल के छात्रों का रतलाम ज़िले में जो कट ऑफ रहा है पिछली परीक्षाओं में वो 47 रहा है। ठीक है, तो रतलाम ज़िले के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो इतने से अधिक नंबरों की तैयारी करें और अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का करें। हम बात करते हैं सीहोर ज़िला के बारे में। तो सीहोर ज़िला का जो कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सीहोर ज़िला में ओबीसी के जो छात्र हैं इनका कट ऑफ पिछली परीक्षाओं में देखा गया है कि इनका कट ऑफ 41 नंबर गया है। 41 नंबर इनका कट ऑफ रहा है ओबीसी के छात्रों का सीहोर ज़िले में। अब हम बात कर लेते हैं एससी के छात्रों के बारे में। तो एससी के सीहोर ज़िले के जो छात्र हैं उनको कम से कम 38 नंबर लाने हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है। अब हम बात करते हैं एसटी के छात्रों के बारे में। जो सीहोर ज़िले के रहने वाले हैं उनको कम से कम 35 नंबर लाने हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल के छात्रों के बारे में। जो सीहोर ज़िले के रहने वाले हैं तो उनको कितने नंबर लाने चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए और इन स्कूलों में उनका एडमिशन हो जाए। तो जनरल के छात्र हैं उनको कम से कम 43 नंबर तो लाने ही हैं, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। तो सीहोर ज़िले के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर ज़िले के बारे में। तो ग्वालियर ज़िले के जो छात्र हैं उनका कितना कट ऑफ रहता है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर ज़िले के छात्रों के बारे में, इनका कट ऑफ कितना रहता है। तो ग्वालियर ज़िले में जो ओबीसी के छात्र हैं इन पर अपन पहले बात करेंगे। तो ग्वालियर ज़िले में ओबीसी के छात्रों का बहुत हाई कट ऑफ रहता है, बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया। 57 नंबर लाने हैं ओबीसी के छात्रों को जो ग्वालियर के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एससी के छात्रों के बारे में। तो एससी के छात्रों को भी अधिक नंबर लाने, कम से कम एससी के छात्रों को 55 नंबर लाने हैं जो ग्वालियर ज़िले से संबंध रखते हैं। और एसटी के छात्रों की बात करते हैं तो एसटी के छात्रों का जो सिलेक्शन है वो मात्र 37 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं अनरिजर्व माने जनरल कैटेगरी के छात्रों के बारे में। इनको कितने नंबर लाने हैं कि इनका जो है सिलेक्शन इनका हो जाए। तो प्रिय छात्रों, इन्हें कम से कम
तो जनरल के छात्रों को कम से कम 58 नंबर से अधिक लाने होंगे तो इनका सिलेक्शन श्योर है। तो ये हमने ग्वालियर ज़िले के बारे में आपको जानकारी दे दी है। प्रिय छात्रों, अब कई छात्रों ने हरदा के बारे में पूछा है, तो अब हम आपको हरदा के बारे में बताने वाले हैं। तो जो हरदा के छात्र हैं तो उनके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओबीसी के छात्रों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ओबीसी के छात्रों का जो कट ऑफ रहा है बहुत कम रहा है, मात्र 35 रहा है। अब हम बात करेंगे एससी के छात्रों के बारे में। तो एससी के छात्रों का जो कट ऑफ रहा है बहुत ही कम रहा है, 33 रहा है हरदा ज़िले में। अब हम बात कर लेते हैं एसटी के छात्रों के बारे में जो हरदा के रहने वाले हैं। तो उनका जो कट ऑफ रहा है वो 35 रहा है। अब हम बात करेंगे जनरल के छात्रों के बारे में। तो यहाँ पर जो जनरल के छात्र हैं अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जो कट ऑफ रहा है, उनको मतलब जो कम से कम नंबर लाने हैं सिलेक्शन के लिए, वो लाने हैं 37 नंबर। इस तरह आपने देखे, हमने आपको इन ज़िलों के कट ऑफ जो रह सकते हैं उनके बारे में बता दी है, जानकारी बता दी है। और जिस भी ज़िले का कट ऑफ आपको जानना है, पिछली परीक्षाओं में जो कट ऑफ रहा है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कई परीक्षाएं, कई 10 साल 5 साल की परीक्षाओं के आधार पर हमने कट ऑफ आपको बता रहे हैं। तो कई छात्रों ने जो कमेंट किया था तो उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया है।